आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की कुछ लेटेस्ट वैरायटियों के बारे में और उसी के साथ में आज हैं हम आदरणीय अमित जी के फॉर्म पे। और इन्होंने कुछ अलग अलग वैरायटियों के गेहूं के कुछ चने की कुछ अलग अलग वैरायटियां ट्रायल में ली हैं। और जिनमें से गेहूं के जो 8-10 ट्रायल इनके यहाँ लगे हुए हैं उनमें से एक वैरायटी इनके फार्म पर ये लगी हुई है। और इस वैरायटी में इन्होंने कुछ अलग ट्रायल किया है। मतलब अगर हम इस बात के बारे में अगर हम इनसे सुने या फिर इस चीज़ों पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे ट्रायल्स इन्होंने लगाए हैं यहाँ पर, कुछ अलग पद्धति से कुछ अलग नया ट्राई किया है जो कि आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इसके बारे में आदरणीय अमित जी आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि इस फॉर्म में लगभग ये कितना रकबा है, आपने किस समय इसकी बुआई की है और किस पद्धति से क्या क्या ट्रायल्स इसमें आपने किए हैं। विशाल भैया, पहले तो आपका स्वागत है हमारी फील्ड पर। जी और सभी भाइयों को जय श्री राम जो जी भी वीडियो देख रहे हैं। जी। यह जो एरिया है हमारा, यह हाँ 70 डिसमिल का एरिया है। हाँ। और 70 डिसमिल को अगर हम कैलकुलेशन में अगर देखा जाए तो लगभग 1 हेक्टर का छठवां हिस्सा। बिल्कुल थोड़ा हाँ बहुत ऊपर नीचे हाँ। होएगा। क्योंकि किसी के यहाँ बीघा रहता है, किसी के यहाँ एकड़ रहता है, तो किसी के यहाँ कुछ अलग अलग कैलकुलेशन रहता है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से ज़मीन को नापी जाती है। तो अगर हेक्टर को देखें तो लगभग हर एक क्षेत्र में हेक्टर सेम रहता है। तो 1 हेक्टर का छठवां हिस्सा आप फिर उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बताइए आप। आगे ये है भैया कि जैसे हमने इसकी जो मतलब पहले हम खेत की अगर बात करें, जो खेत हमने बनाया था, जी इसमें पहले हमने पलेवा किया। जी पलेवे के बाद बोनी की। जी। जो बोनी का पैटर्न और मेथड है वो सबसे सक्सेसफुल पलेवा ही है। एक हाँ पद्धति अभी चल रही है कम समय में काम निपटाना। हाँ मतलब सूखे में बोनी बो देना और ऊपर से पानी छोड़ देना। हाँ हाँ भैया उसमें उत्पादन आदमी नहीं ले पाएगा, हाँ फसल ले पाएगा। हाँ। क्योंकि चक्कर ये है कि जिस भी गेहूं को हमने आज तक पलेवा करके लगाया है, वो भली छीदा होगा पर उसने उत्पादन ज़्यादा ही दिया है। फोर हाँ टिलर से भी ज़्यादा निकाले हैं। हाँ। खेत में नरमपन रहता है। और जो अपन सूखे में बोके पानी दे देते हैं, उस खेत में हार्डनेस आती है और घास एक बहुत जिद्दी बनती जा रही है। क्योंकि देखो दवाई 1-2 साल काम करती है, इसके बाद काम करना बंद कर देती है। हाँ सही है। मेन तो एक ये समस्या है। हाँ दूसरी बात, हमें खेतों को खरपतवार नियंत्रण वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं हाँ उनसे अपने को बचाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि ये जो है भैया ज़मीन पे इनका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट है। सही है। अगर अगर सबसे ज़्यादा कोई नुकसान अगर पहुंचा रही है तो वो है हर्बिसाइड। दूसरी बात, अपनी कॉस्ट भी में भी अंतर आएगा ना। सही है। 2 रोज रुकने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जी पलेवा होता है, पलेवे के जस्ट 4 रोज बाद उस समय में हिट रहती है। 5वें दिन आपकी बतर आ जाती है, 6वें दिन या 5वें दिन आप खेत बो सकते हो मिट्टी हाँ के आधार पे। हाँ इसके बाद में भी ये बोलूँगा कि अगर किसी भाई को किस ज़मीन या किसी फार्मर की कुछ टिप्स ऐसी होती हैं कि वो उनको सूखे में भी अच्छा उत्पादन लेते हैं और मिल हाँ भी रहा है। हाँ अपन ये भी चैलेंज नहीं करते कि ऐसा ही है, हाँ। इसमें भी अपन पीछे हो जाते हैं थोड़े से उसमें। हाँ थोड़ा सा मिट्टी हाँ, के हिसाब से, जैसे बाकी अपनी जिस प्रकार की मिट्टी है हमारे क्षेत्र की, उस हिसाब से अगर देखें तो पलेबा करने के बाद जो हम बुआई करते हैं वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट इस प्लॉट पे हमने क्या किया है हाँ। कि हमें ये ट्रायल सीड मिले हैं। हम्म हमें उत्पादन ज़्यादा लेना था, हम्म 14 इंच पे लगाया हम्म। और मशीन से ही सोइंग की। क्योंकि अच्छा अच्छा। लेबर की इस बार बहुत ज़्यादा समस्या थी। हाँ लेबर बराबर मिली नहीं, हाथ से दाना रखवाने का मन था हाँ पर खेत में बतर आ गई और लेबर दूसरे दिन जब चाहिए थी तब मिल नहीं पाई अपने को। हाँ। तो हमने इसको जो मूंग पैटर्न पे हम जो बोते हैं, हम्म जैसे अपने को प्रति एकड़ हम 8 किलो मूंग गिराते हैं, 10 किलो भी गिराते हैं हम्म किसी एरिया में। हम्म। तो उस पैटर्न पे हमने गेहूं को बो दिया। हाँ उसमें एक चीज़ ये देखी भैया कि पहले हमने इसको 14 इंच, पहली चीज़ तो ये 14 इंच दूरी पे है। हाँ। थोड़ा सा बीज बच गया, इसके बाद में हमने क्रॉस किया। जी जी। पहला पानी हमने 21 दिन पे दिया इसमें, हम्म। स्प्रिंकलर का। जी। इसके बाद 30 दिन की अवस्था में हमने इस पे ड्रम घुमाया। ड्रम घुमाने से ये होता है भाई साहब कि जो मेन रूट्स होती है, हाँ मतलब पहली चीज़ तो कि जब पहला पानी अपन देते हैं, जब सहायक जड़ें निकलना चालू हो जाती हैं, हाँ। क्राउन रूट्स क्राउन रूट्स। 21 दिन पे अपन लगाते हैं। हाँ। इसके बाद में पानी देने के बाद इस पे ड्रम घुमाना। मतलब ये अगर आपका सीड रेट कम है या फसल बिल्ली हो गई है तो ये एक ट्रायल है। अगर ज़्यादा घनी फसल है आपकी और अच्छी है तो उस पर कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि उसमें पत्ती पे दाग लगता है, क्योंकि जब अपन ड्रम प्रेस करता है फसल को तो उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी लगती है, मिट्टी के साथ में फिर ओस लगती है, तो कुछ लिप्स गड़बड़ भी होती है। पर ये जो खुली फसलें रहती है उनके लिए फ़ायदेकारी है।
अगर इससे आगे की स्थिति में आए हम तो 28 तारीख को अपने यहाँ पानी गिरा। इसके बाद में भैया आज है लगभग 7 तारीख। आज 7 तारीख में यह फसल इस स्थिति में। हाँ, लगभग आज 8 आपको दूंगा, 8 तारीख। और वीडियो पे भी दिखा देना। हाँ। बहुत मतलब ये मान के चलो, ऐसा लगता था कि यार जो निकलने वाले बोलते थे कि भैया ये तो बहुत खुल्लो बोई दियो तुमने। हाँ, एक बकड़ दे। इसके बाद में भी वैरायटी और जो ट्रायल हैं अभी तो ठीक ठाक है। अगर इनमें से नाम भी हम जब ओपन करेंगे तब अगर इनका अच्छा उत्पादन अपने को मिलता है, इसके बाद हम इन सारे जो भी ट्रायल हैं इनका क्या उत्पादन आया क्या नहीं आया इसके बाद बताएंगे। क्योंकि भैया एक्चुअली में चक्कर ये होता है कि भगदड़ आज से ही मच जाती है कि भैया बस हमका तो चाहिए चाहिए, वहाँ सो प्रदर्शन आएगो बस होएगो, तो बेजबरन का भी वो ज़्यादा मार्केट में हल्ला नहीं मचे। हाँ, सही है। किसी वैरायटी के नाम पे ना जाते हुए उसका जितना उत्पादन किसानों को मिल रहा है, क्योंकि किसान ये चाहता है कि हम अगर कोई वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो उसका एक बेहतर उत्पादन मिले हमें, नहीं कि उसके नाम से कि ये वैरायटी है बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है, नहीं है या फिर ऐसा है वैसा है तो इसको लगा दो। लेकिन ये रही कि गेहूं पे अपन ने वीडियो बनाया, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक भी हुई। आपने जैसे मेरे से एक दो भाइयों का कहना भी था कि यार आप गेहूं में शुरू से आखिरी तक का एक वीडियो हमें दें, तो वो हो सके कि मैं आपको अगली बार जैसे अगर मिलेंगे आपके पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, उसके लिए अपन कल एक जो भी अगली किस्म के लिए अपन जो वीडियो बनाएंगे इसमें मैं A to Z जानकारी स्टार्टिंग से किस समय हमने इसकी बुआई की है, उसके बाद क्या फर्टिलाइजर यूज़ किया है, क्या पद्धति रही, सारी चीज़ें क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ये वीड कैसा लगा, किस प्रकार से वैरायटी लगी है, और टिलर से दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसमें रोलर चलाने के बाद में टिलर वगैरह निकले हैं। तो इस तरीके से टिलर हैं, अगर इसकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लगभग इतने टिलर हैं इसमें अभी, वो लगभग सभी में है। और अभी समय भी थोड़ा सा कम है तो आगे और ये टिलर करेगा। लगभग अगर देखें तो 1 बाय 1 फीट पे बिल्कुल वैरायटी लगी हुई है। और अगर 70 डिसमिल में देखें तो सीडेड बहुत कम है। अगर हम माने 70 डिसमिल में सीडेड कितना है, कितना सीड डला हुआ है इसमें, लगभग 5 kg भैया, लगभग मतलब फिक्स ही है, लगभग नहीं फिक्स है। 5 kg सीड अगर आप बोलोगे तो 5 kg जो सीड है एक सीड्रिल में पूरा चला जाता है, लेकिन इन्होंने लगभग 70 डिसमिल में डाल के रखा है। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या है कि इस प्रकार के वीडियोस देखे हैं, सुने हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ अभी तक हुआ नहीं है कि कोई किसान ने उसको लगाया हो और उसका बहुत अच्छा उत्पादन मिला हो 5 kg 7 kg सीड लगाने के बाद। तो ये एक ट्रायल भी रहेगा कि अगर हम 1 एकड़ में लगभग 7 से 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीडेड डालते हैं तो क्या गेहूं कितना उत्पादन दे सकता है, कितने टिलर उससे निकल सकते हैं, क्या खेत भर पाएगा नहीं भर पाएगा, इसके बारे में क्या ही कंटिन्यू हम आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि अगर 70 डिसमिल में देखा जाए तो 5 kg सीड जो है ये बहुत कम मात्रा में है। मतलब एक ऐसा अभी तक हमने कहीं देखा नहीं है कि 1 एकड़ में आपका 20 किलो सीड डला हो, 10 किलो सीड डला हो। तो ये 1 एकड़ में लगभग 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट पे ये वैरायटी लगी हुई है। खैर ये सीड मल्टीप्लाई करने के लिए लगाया गया है, लेकिन देखेंगे कि आगे इसका किस प्रकार से उत्पादन हम ले सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई सीड को मल्टीप्लाई करना है तो हम इस पद्धति से आगे सीड को लगाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। खैर हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें और भी बहुत सारी जो जानकारियाँ छूट चुकी हैं उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका जो नया वीडियोस आएगा या फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप इस जानकारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते रहें। तो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, मैंने आप सभी को ये चीज़ें दिखा दी हैं और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बाकी अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। हमारे यहाँ आए